छत्तीसगढ़ में आज से स्कूल और कॉलेज अनलॉक होंगे। शिक्षा विभाग ने गाइडलाइन जारी की है। 10वीं 12वीं की कक्षाएं 50% क्षमता के साथ संचालित की जाएंगी। सभी स्कूलों को सैनिटाइज किया गया। विधायक विकास उपाध्याय ने स्कूल सफाई का खुद संभाला मोर्चा। फॉगिंग मशीन लेकर विधायक ने स्कूल की सफाई की। जशपुर में सभी स्कूलों की साफ सफाई सैनिटाइजेशन का काम हो रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए स्कूलों को 2 पालियों में खोला जाएगा। मध्य प्रदेश में जारी है बारिश का दौर। कई जिलों में पिछले कुछ घंटों से लगातार बारिश हो रही है। भारी बारिश की वजह से ट्रेन रद्द की गई है। भोपाल जोधपुर एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन रद्द की गई। जोधपुर मंडल के रेलवे ट्रैक पर पानी भरा। कोरिया में लगातार हो रही है बारिश। झुमका डैम ओवरफ्लो हुआ। डैम से छोड़ा गया पानी। आसपास के तालाब फुल हुए। बिलासपुर में रेलवे स्टेशन के सामने की कॉलोनी में भरा पानी। कॉलोनी के लोग घरों में हुए कैद। घर से निकलने के लिए नाव का कर रहे हैं सवार। मुरैना में भारी बारिश से चंबल नदी उफान पर। स्टीमर का संचालन किया गया बंद। सरगुजा में घुनघुटा डैम भरा लबालब। बारिश की वजह से डैम के 5 गेट खोले गए। निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया गया। कमलनाथ ने सीएम शिवराज को फ्रेंडशिप डे की शुभकामनाएं दी। साथ ही कसातंज बोले मित्र शिवराज सिंह जी, सौदेबाजी की बनी आपकी सरकार को 16 महीने में पूरे हो चुके हैं, लेकिन मैदान में कहीं भी आपके लोग नहीं दिखाई दिए। मंत्री रविंद्र चौबे के बयान पर अमित चिमनानी ने किया पलटवार। बोले छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार 9,608 करोड़ का राजस्व घोटाला। अमित चिमनानी ने राजस्व को जीरो करने का आरोप लगाया है। बोले सरकार न केवल सरप्लस को जीरो कर रही है, बल्कि बजट में भी घाटा देखने को मिला। महंगाई को लेकर कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। बोले पीएम मोदी ने जो लोगों से वादा किया उसे निभाया नहीं। मोदी को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा, पीएम ने 100 दिन के भीतर महंगाई कम करने के साथ ही अच्छे दिन का वादा किया, लेकिन जिस दिन से बागडोर संभाली आफत आ गई। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने कांग्रेस के लिए दिखाया समर्पण भाव। ट्वीट कर कहा, मेरे शरीर और परिवार के लोगों के खून के हर बूंद में कांग्रेस है। लेकिन सिंधिया पर भी निशाना साधा। मेरे परिवार के नाम के आगे यादव है, सिंधिया नहीं। अलगाववादी ताकतों को मुंह की खानी पड़ेगी। बीजेपी नेता ने उठाया अधिक बिजली बिल का मुद्दा। बीजेपी नेता महेंद्र किरार ने सीएम को लिखा खत। बिजली बिलों की जांच कराने की मांग की। महेंद्र किरार का कहना है कि मई तक लोगों के बिल 100 से लेकर 200 आ रहे थे। जून जुलाई में 1000 से 1500 बिल आने लगे। कृषि पंपों के बिल भी ज्यादा आ रहे हैं। मंत्री विश्वास सारंग का अजीबोगरीब बयान। बढ़ती महंगाई के लिए नेहरू को बताया जिम्मेदार। 15 अगस्त 1947 के दिन नेहरू के दिए गए भाषण से बिगड़ी अर्थव्यवस्था। बेटियों को लेकर पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री रामखिलावन पटेल का बयान। बेटियों को ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं दिलवाऊंगा, ये लोगों का व्यक्तिगत मामला है। रामखिलावन ने मेडिकल कॉलेज में आरक्षण के लिए पीएम मोदी का धन्यवाद दिया। भोपाल में मंत्री विश्वास सारंग ने सुभाष नगर ओवर ब्रिज का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद जल्द से जल्द ब्रिज को शुरू करने के निर्देश दिए। आज से बैंक से लेन देन छुट्टियों के दिन भी अब हो सकेंगे। अब बैंक को हॉलीडे वाले दिन भी सैलरी और पेंशन मिलेगी। अब एटीएम से पैसे निकालने के लिए ज्यादा भुगतान करना होगा। 6 मेट्रो शहर में महीने में 3 बार और दूसरे शहरों में 5 ट्रांजैक्शन फ्री होगी। एटीएम से तय सीमा से ज्यादा निकासी पर मेट्रो शहरों में 20 रुपए, जबकि बाकी के शहरों में 8.5 रुपए आपको देने होंगे। इंटरचेंज फीस 15 से बढ़ाकर 17 रुपए हो जाएगी। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर भी शुल्क 5 से बढ़ाकर 6 रुपए। किसी ग्राहक को पैसे ट्रांसफर करने और मोबाइल पेमेंट के लिए 20 रुपए प्लस जीएसटी देना होगा। वैक्सीनेशन के लिए चलेगा विशेष अभियान। 4 अगस्त से चलेगा दूसरी डोज के लिए अभियान। अब तक 3 करोड़ 21 लाख से ज्यादा लोगों को लगाई जा सकी है वैक्सीन की डोज। 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को लग चुका है पहला टीका।
छत्तीसगढ़ में कोरोना के ग्राफ में गिरावट, 24 घंटे में 102 मामले रिकॉर्ड हुए। कांकेर में यूरिया खाद की कालाबाजारी हो रही है। व्यापारी कर रहे हैं किसानों का शोषण। 266 रुपए की खाद की बोरी 500 रुपए में बेची जा रही। सर्राफा व्यापारी के घर पर डकैती हुई। कारोबारी रितेश सोनी के घर से 25 लाख रुपए की डकैती। 12 लोगों ने वारदात को अंजाम दिया। हरदा में 8 लाख के गांजे की तस्करी करते हुए पकड़े गए 2 युवक छत्तीसगढ़ से लेकर 50 किलो गांजा आ रहे थे। पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तारी की। मध्य प्रदेश में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई। विभाग ने 2 अलग अलग शहरों में जब्त की शराब। भोपाल में 11 और जबलपुर में 8 लाख की शराब जब्त की गई। शराब को लेकर भोपाल पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से पूछताछ में बड़े खुलासे हो सकते हैं। विदिशा में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। भोपाल सागर हाईवे पर बेकाबू होकर पलटी यात्री बस। हादसे में 12 लोग घायल हो गए। 3 लोगों की हालत गंभीर है। तीनों गंभीर मरीजों को भोपाल के लिए रेफर किया गया। इंदौर से जबलपुर जा रही थी बस। हिरनई बड़ा गांव के बीच हादसा हुआ। पुलिस का कहना है कि ड्राइवर शराब के नशे में था। फिलहाल घायल ड्राइवर को पुलिस हिरासत में लिया गया। दुर्ग में पुलिस ने 20 से ज्यादा हुक्का बार, कैफे, रेस्टोरेंट पर कार्रवाई की। 50 से ज्यादा पुलिस कर्मचारियों ने दबिश दी। शहडोल में पुलिस ने चोरी हुए माता की मूर्ति को 3 दिन में ढूंढ निकाला है। खास बात यह है कि पुलिस मूर्ति को लेकर 20 किलोमीटर तक पैदल चलकर आई थी। बड़वानी में वन विभाग की टीम ने तेंदुए को रेस्क्यू किया है। मेडिकल परीक्षण कराकर उसे वापस जंगल में छोड़ दिया जाएगा। धार में पशुओं के बाड़े में घुसा तेंदुआ। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम। कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। रायपुर में जिला प्रशासन ने गणेश उत्सव के लिए गाइडलाइन जारी की है। शिवसेना और हिंदू संगठनों ने नाराजगी जाहिर की। संगठन के कार्यकर्ताओं का कहना है कि पिछली बार कोरोना की वजह से गाइडलाइन का पालन हुआ था, लेकिन इस बार पालन करना संभव नहीं हो पाएगा। भिंड जिला जेल में बैरक की छत गिरने के बाद जेल प्रशासन एक्शन मोड में है। एडीजी का बयान, छत कैसे गिरी इसकी जांच होगी। तब तक किराए के भवन में जेल का संचालन होगा। नीमच में खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। 3 होटल से 5 घरेलू सिलेंडर और 3 क्विंटल पीडीएस का चावल जब्त किया गया। शहर में पानी की समस्या को लेकर लोक अदालत ने नगर निगम को पानी मुहैया कराने का आदेश दिया। जीत पर पीएम मोदी ने बधाई दी। बोले, पीवी सिंधु देश का गौरव है। के साथ बर्थडे सेलिब्रेट किया है। कियारा ने अपने इंस्टाग्राम पर वीडियो साझा किया। लंदन में लंच डेट एंजॉय करते हुए नजर आए अनुष्का और विराट के डेट की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल। दीपिका पादुकोण की प्रेगनेंसी की खबर एक बार फिर से सोशल मीडिया पर छाई हुई है। पति रणवीर सिंह के साथ अस्पताल के बाहर देखी गई दीपिका। करण जौहर के बिग बॉस ओटीटी पर होगी भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह की एंट्री। फैंस ने कहा, अब शो देखने में और मजा आएगा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मिले आमिर किरण। जम्मू कश्मीर की नई फिल्म नीति पर चर्चा की। ओमान के पास तेल के टैंकर पर ड्रोन हमला, 2 की मौत। इजरायल ने ईरान पर ड्रोन हमले का आरोप लगाया। अफगानिस्तान के कंधार एयरपोर्ट पर हुआ रॉकेट हमला। हमले के बाद सभी उड़ानें रद्द कर दी गई। शी जिनपिंग ने तालिबान को लेकर चीनी सेना को चेतावनी जारी की है। कहा, अफगानिस्तान पर आ रहा तालिबान का राज, जंग को तैयार रहे चीनी सेना। ब्रिटेन में समर ऑफ साइकिलिंग एंड वॉकिंग दस्तावेज जारी किए गए। साइकिल और पैदल चलने वालों के लिए सरकार ने 33.8 करोड़ ब्रिटिश पाउंड के पैकेज की घोषणा की। ब्राजील में 64 साल में पहली बार गर्मी में बर्फीला तूफान आया। 43 से ज्यादा शहर बर्फ से ढक चुके हैं। 3 इंच तक बर्फ जमी। आज से 1 अगस्त से बड़े बदलाव। एटीएम, सैलरी, पेंशन, ईएमआई और पोस्ट ऑफिस से जुड़े नियमों में काफी बदलाव देखे गए आएंगे। एटीएम से पैसा निकालना भी महंगा हुआ। बैंक हॉलिडे वाले दिन सैलरी और पेंशन लेकिन आप निकाल पाएंगे। अब एटीएम से पैसे निकालने के लिए ज्यादा शुल्क देने होंगे। 6 मेट्रो शहर में महीने में 3 बार और दूसरे शहर में 5 ट्रांजैक्शन फ्री।
एटीएम से तय सीमा से ज़्यादा निकासी करने पर मेट्रो शहरों में आपको 20 रुपये देने होंगे, जबकि बाकी के शहरों में 8.5 रुपये चुकाने होंगे। और 19 किलो वाला एलपीजी सिलेंडर 73 रुपये 5 पैसे महंगा हो गया है। एक बार फिर से जनता पर महंगाई की मार दिखाई दे रही है।